A very good morning everyone. So we are at संकट मोचन फॉर जनरल अवेयरनेस. तो आज हम लोग एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं, दैट इज़ क्वालिटी आंसर्स फॉर मेंस. देखिए मार्केट में अगर आप देखा जाए तो आंसर्स जो है वो बहुत ज़्यादा है, बट क्या वो टू द पॉइंट है? क्या वो कंटेंट है जो आप एग्जाम में ला सकते हैं? क्या मैन्युफैक्चर कर सकते हैं? या बहुत ज़्यादा एक्सेसिव है, या फिर वो क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस नहीं कर रहे? इस तरह की हम लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. टू ओवरकम दैट वी आर हियर एट संकट मोचन फॉर जनरल अवेयरनेस विद दिस न्यू प्रोजेक्ट ऑन मेंस आंसर राइटिंग. एंड हम लोग इसको पूरा का पूरा यूपीएससी और जितने भी एग्जाम्स होते हैं जिसमें रिटन में पेपर होते हैं उनके सिंक में रखेंगे. इट इज़ गोइंग टू हिट द एग्जैक्ट नॉलेज, द कोर नॉलेज दैट इज व्हाट द एग्जामिनेशन एक्सपेक्ट्स फ्रॉम यू, राइट? तो ऐसे ही हमारे क्वेश्चन होंगे. हमारे जो टेस्ट सीरीज में भी क्वेश्चन आएंगे वो अगेन PYQ से डायरेक्टली लिंक होंगे. देयर विल नॉट बी एनी डिसकंटिन्यूटी बिटवीन द टू. So yes, please like, share and subscribe our video, and without any further delay, let's get started. तो पहला जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं आज, तो वो हम लोग GS2 के से करने वाले हैं. GS2, ओके. तो यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन लाऊं, जो मैं पहला क्वेश्चन आपको एड्रेस कराने वाली हूँ, यहाँ पे मैं आपको साथ एक मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो ये है कि यहाँ पे पहले मैं आपके साथ अप्रोच कैसा होना चाहिए आंसर का, उसमें क्या क्या की वर्ड्स डाल सकते हैं, और उसके बाद मैं आपको आंसर को सेंटेंस में लिखवा के भी दूंगी, सो दैट इट एक्चुअली गेट्स एज्ड और फिक्स्ड इन योर माइंड, because that is also very important, because it is a memory game also. Understanding makes memory easy, memory makes understanding easy, so it's a direct correlation that exists there, and both, if done together, will give you a good analytical skills. That is very important, and that in today's era is something that you have to work upon. So yes, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि कैसे अंडरस्टैंडिंग critical understanding plus critical analysis plus futuristic approach. इससे हमारा ये, अब बहुत सारा मैं वर्ड्स डाल दूंगी, कोई मैटर नहीं करता. ये 3 टर्म्स आप याद कर लीजिए. अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपके आंसर में अंडरस्टैंडिंग दिखनी चाहिए. क्रिटिकल एनालिसिस होना चाहिए, क्रिटिकल अप्रोच. क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब ये नहीं कि सिर्फ निगेटिव्स लिखो. क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब है कि क्या आपको मेन जो क्रक्स है वो समझ में आ रहा है क्वेश्चन का, क्या आप उसको एड्रेस कर पा रहे हैं. सिंपल, कीप इट सिंपल, दैट इज व्हाट वी बिलीव इन. कट द क्रैप, राइट? तो अगेन, एंड आपके आंसर में बीइंग getting into the government services, you are expected to have a futuristic approach, to have a approach that actually caters to the solution, or a kind of recognition of the ideas that are there. Like if you talk about history का chapters, तो history के chapter में क्या है, understanding आपकी दिखनी चाहिए. आपको दिखना चाहिए कि आप उसको current से कैसे relate करें. That is what makes it a quality answer, and I guarantee you that the content that we are going to provide you is going to be the best, and if you actually follow it through and thoroughly, then it is going to benefit you in some way or another. Okay, या आप जैसे अगर एसेस की बात करें, आप उसमें लिख सकते हैं. इनमें से कोई भी आंसर को आप पॉइंटर्स जो हम लोग दे रहे होंगे उसको आप एसेस में डाल सकते हैं. पर्सनालिटी डिबेट्स में अगर आप बात करें तो अगेन जो हम लोग अंडरस्टैंडिंग ओवर पीरियड ऑफ टाइम बिल्ड कराने वाले हैं और करने वाले हैं आपके साथ साथ, वो अगेन आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एनहेंसमेंट में काम आएगा, आपकी स्पीच में काम आएगा. ठीक है, सो यस, लेट्स गेट टू द क्वेश्चन इटसेल्फ. So understanding, critical analysis and futuristic approach, these are the 3 key points that is there. लोग बता देंगे intro, body, conclusion. No, I am not going to go by intro, body, conclusion. सबको पता होता है, ठीक है. हम लोग जानने वाले हैं कैसे अंडरस्टैंडिंग, क्रिटिकल एनालिसिस एंड फ्यूचरिस्टिक अप्रोच. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो हम लोग बेसिक क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं. तो यहाँ पे आ जाता है क्वेश्चन, मैं अगर ला रही हूँ GS2 यानी पॉलिटी का, तो अगेन इससे आपको कॉन्स्टिट्यूशन के भी बहुत सारे आइडियाज़ और PT के भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे. तो द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन एंश्योरिंग डेमोक्रेसी. ठीक है, ये 10 मार्क का क्वेश्चन है, बट स्टिल हम लोग बात करेंगे 50 मार्क्स का.
हम लोग ये नहीं है कि हम पूरा का पूरा एकदम पूरा हिस्ट्री लिख के रख दें, नहीं, वो भी हम लोग नहीं करने वाले, हम लोग टू द पॉइंट करेंगे। बट 15 मार्क्स तक का मतलब इतना कंटेंट आपको देंगे कि 15 मार्क्स का भी अगर ये क्वेश्चन, क्योंकि देखिए ये PYQ से भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, क्योंकि PYQ में डायरेक्ट मेंस में क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में, जिसमें बात करी जाती है कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन से आप क्या समझते हैं, उसके प्रिंसिपल से क्या समझते हैं, उसके आइडिया से क्या समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन डेमोक्रेसी पे आ चुका है। तो इन्हीं दोनों आइडियाज़ को हम लोग लिंक करके एक क्वेश्चन बना दिए यहाँ पे, क्योंकि नेक्स्ट इट इज एक्सपेक्टेड हाउ यू आर गोइंग टू लिंक द टू प्रिंसिपल्स, राइट? दैट इज व्हाट यूपीएससी डू, and nobody in the market is going to tell you like how, like you have to trace the mind of the UPSC, of the examinations, of PCS examination. Everything can be guessed, can be gauged if you actually work on the PYQ and on the test series that is authentic. Okay, so the question that we are going to provide is very authentic and believe me, it is going to help you. इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आएगा, आपका कंटेंट यही रहने वाला है, ठीक है। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन इंश्योरिंग डेमोक्रेसी। ओके, तो PYQ से कनेक्टेड अब इसको आप कैसे अप्रोच करेंगे? देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन, अभी मैं पहले अप्रोच बता रही हूँ, ठीक है, क्या क्या कीवर्ड्स आप डाल सकते हैं, किस तरह से आपका आंसर डेवलप करेगा, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं, क्या ये डेमोक्रेसी को इंश्योर करता है? क्वेश्चन पे जाइए, गेट टू द कोर ऑफ द क्वेश्चन, कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, क्या अगर किसी भी कंट्री के पास कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्या वो डेमोक्रेटिक है? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ चाइना, इज इट डेमोक्रेटिक? डज इट हैव कॉन्स्टिट्यूशन? यस इट डज, बट इज इट डेमोक्रेटिक? नो। रशिया, अगेन वी कैन नॉट से इट इज अ वेरी डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है, बट इट हैज कॉन्स्टिट्यूशन। सो कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपके पास है तो ज़रूरी नहीं है दैट इट विल रिजल्ट इनटू डेमोक्रेसी, ओके, बट if it is a democratic country then it is actually expected to have a constitution, वरना डेमोक्रेसी सर्वाइव ही नहीं करेगी। अगर डेमोक्रेसी हो और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ना हो तो वो डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप में बदलने के लिए टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। दैट इज अ वेरी कोर आइडिया, यू, आई होप यू अंडरस्टैंड द डिस्टिंक्शन। और ये अगर ये पॉइंट नहीं एड्रेस किया गया तो वेयर इज योर कॉन्ट्रीब्यूशन द आंसर? ऐसे तो कोई भी बुक में आप उठाइए आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे, बट if you don't address the core of the question then there is no point that you are going to get points, ठीक है। you have to bring in this debate। तो कॉन्स्टिट्यूशन है तो डेमोक्रेसी इंश्योर होना ज़रूरी नहीं है, बट अगर डेमोक्रेसी है तो उसको डेमोक्रेसी रहने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का होना बहुत ज़रूरी है, ओके। सो दैट इज़ देयर, लाइक अगेन यहाँ पे मैं आपको बात करूँगी BR अम्बेडकर की, ठीक है। BR अम्बेडकर ने अपनी पार्लियामेंट्री, जब कॉन्स्टिट्यूशन पूरा लिख लिया था उसके बाद अगर आप बात करें तो BR अम्बेडकर ने बात की थी कि कॉन्स्टिट्यूशन आपने कैसा लिखा है। उनसे मतलब ऐसा कुछ क्वेश्चन हो रहा था, उन्होंने खुद ही कमेंट पास किया कि देखिए, मुआयना एक कंट्री का, किसी भी कंट्री का कितना मुआयना मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कितना भी अच्छा हो, वो फेल कर जाएगा अगर वहाँ पे जो इम्प्लीमेंट करने वाले लोग हैं वही लोग ऑथेंटिक तरीके से उसको ना करवा पाए, इम्प्लीमेंट ही ना कर रहे हो, उनके खुद के कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट आ जाएं तो वो फ्लॉप हो जाएगा। पर वहीं पे वो मुआयना अगर कहीं ख़राब भी हो, जिसमें बहुत ज़्यादा आइडियाज़ ना भी हों, बहुत सारी चीज़ें कमी रह गई हों, वो सक्सेस कर जाएगा अगर वहाँ पे जो इम्प्लीमेंट करने वाले लोग हैं वो उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करें। तो यू अंडरस्टैंड द डिस्टिंक्शन? तो इट डिपेंड्स ऑन द पॉलिसी मेकर्स, इट डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट ऑफ द डे, इट डिपेंड्स ऑन द पीपल हाउ दे आर गोइंग टू एक्चुअली implement the constitution. So again the people's role very important, क्योंकि again that is what is to be emphasized। government's role, अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट भी चाहे अगर उसको कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना हो, अगेन बहुत ज़्यादा चेंजेस हो चुके हैं 42nd अमेंडमेंट में, पर उसको रिवर्स बैक किया गया तो अगेन कम कैसे ये ट्रैजेक्टरी शिफ्ट देख रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन DPSP के प्रिंसिपल्स को फुल करना, उसमें भी हमें 42nd अमेंडमेंट का ही मैं एग्जाम्पल लूँगी, उसमें किया भी गया, तो अगेन इट वॉज अ मिक्स। तो वहाँ पे भी अगर हम जाएँ तो it depends on the elected government, how it takes, what it wants to do, what it wants to achieve, and whether it wants to make or keep the country democratic or not, okay। तो ये आपकी इतनी सी बात आपको मेजरली इतनी सी बात आपको करनी है अपने इंट्रोडक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब हम सब्सटैंशिएट करेंगे, ठीक है। अब हम बॉडी पार्ट में आ गए। इंट्रोडक्शन 2 लाइन का होगी जिसमें हमने ये रिलेशन को स्टैब्लिश कर लिया। अब हम लोग आ गए हैं किसमें? बॉडी पार्ट में। बॉडी में हम लिखेंगे क्या कि कैसे, विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, ठीक है। तो इंडिया का हम एग्जांपल लेते हुए करेंगे बात कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिशेस द स्ट्रक्चर एंड
function of government. Okay, let me see if my mic is on or not. Yes, it is. So structure and function of the government. अब अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन हमें पता लग जाता है. इसकी वजह से अगर हम देखें, जैसे हमारा पार्ट 5 में बात करें तो पार्ट 5 में हमारा पूरा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन दिया हुआ है. इसकी वजह से एक सिस्टम इस्टेब्लिश हो चुका है. ठीक है, या आप बात करें कि हमारा जैसे हमारे 3 ऑर्गन, सेपरेशन ऑफ पावर्स का आइडिया. ठीक है, या हम बात करें हमारा जो स्ट्रक्चर है, अगेन दिस वेरी स्ट्रक्चर, फेडरल स्ट्रक्चर विद यूनिटरी बायस, ये प्रिंसिपल एस्टैब्लिश्ड है. या अमेंडमेंट के तरीके कैसे होना चाहिए, कैसे हम फेडरल स्ट्रक्चर और यूनिटरी को दोनों को कैसे उसका एक पर्टिकुलर मिक्स बना के कर सकते हैं, दैट इज अगेन इज गिवन. तो दैट इज व्हाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ एस्टैब्लिशेस अ वेरी गुड स्ट्रक्चर फॉर द गवर्नमेंट, ताकि आगे डिस्प्यूट्स ना हो. ठीक है, सेसेशन ना हो. ठीक है, इसीलिए सेसेशन ना हो. ठीक है, कोई सीड ना करे हमारी टेरिटरी से. तो दैट आइडिया हैज ऑल्सो बीन एंश्योर्ड. दैट इज वाई इट इज लाइक द टर्म फेडरल इज नॉट यूज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हम लोगों ने फेडरल का मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट से आना. ठीक है, दैट आइडिया इज नॉट देयर. हाउएवर आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल. लाइक ये डिबेट को मैं पूरा एड्रेस कराऊंगी इफ देयर इज अ प्रॉब्लम इन दिस, बट अगेन ब्रीफली अगर मैं समझाऊँ तो the very structure of Indian states and its relation with the center is given in the constitution itself. constitution में ही बता दिया ताकि झगड़े ना हो. ठीक है, इसीलिए इंडिया डेमोक्रेसी है. डेमोक्रेसी अगर मैं बात करूँ आइवर जेनिंग्स की, ठीक है, इन्होंने श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में बहुत मदद किया था. और इन्होंने जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पहले देखा था तो उन्होंने क्या कहा, इंडिया जो है कॉन्स्टिट्यूशन का देख के हमें पता लग रहा है कि ये डेमोक्रेसी फेल करेगी, ये बात लिख के ले लो. ठीक है, इज अ वेरी पॉपुलर क्रिटिक ऑफ पॉलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. और इन्होंने कहा इंडिया का फेल करेगा ही करेगा. ठीक है, अब ये सब कोड्स आपको नहीं दिए जाते हैं और ये आप कर सकते हैं, क्योंकि अगेन ये नाम जो है ये न्यूज़पेपर में आते रहते हैं. ठीक है, तो आइवर जेनिंग्स ने कहा, बट अगेन वी प्रूव्ड हिम रॉन्ग. वी मेड दिस डेमोक्रेसी अ सक्सेस बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो अगेन दिस पॉइंट ऑल्सो यू कैन ब्रिंग अबाउट. थर्ड अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं कि स्टेट एंड पीपल्स रूल. ठीक है, तो स्टेट अगेन यहाँ पे हम लोग बात कैसे करेंगे, रूल ऑफ लॉ. कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रूल ऑफ लॉ को स्टैब्लिश करता है. आर्टिकल 13 की बात कर लीजिए, कोई भी ऐसा लॉ जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, ये साफ साफ लिखा हुआ है. तो अगेन दैट सॉवरेनिटी, दैट पीपल्स राइट has been established here. okay, तो पीपल राइट को स्टैब्लिश कर दिया गया है. थर्ड अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं कि कैसे यहाँ पे एक तो ये हो गया स्टेट और पीपल का कैसे, और अगेन फंडामेंटल ड्यूटीज. ठीक है, आर्टिकल 51A. यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं कि कैसे नॉट ओनली इट इज स्टेट दैट हैज ड्यूटी टुवर्ड्स सिटीजंस हैव आल्सो बीन गिवन ड्यूटी टू हैव अ very harmonious coexistence to fulfill the ideals that is mentioned in the constitution. So that is there. तो इसीलिए again that to and fro, it is not one way, it is two way. ठीक है, टू एंड फ्रो हम लोगों ने रिलेशन स्टैब्लिश किया थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ. तो फंडामेंटल राइट्स की भी हमने बात कर ली एंड फंडामेंटल ड्यूटीज की भी बात कर ली. आर्बिट्रेरीनेस, रूल ऑफ लॉ में ही आप बात कर ली कि आर्बिट्रेरीनेस को हमने हटा दिया. ठीक है, आर्बिट्रेरीनेस एस्पेक्ट को, कि आर्बिट्रेरी यानी अपने मन मुताबिक कोई काम ना करे, ये हम लोगों ने इंश्योर किया है कि कोई अपना मन मुताबिक काम ना करे. एंड दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अगर आप PYQ देख लीजिए तो इस बार के ही प्रीलिम्स में बात की गई है रूल ऑफ लॉ की. इसी बार के प्रीलिम्स में बात की गई है कि कैसे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की तरफ हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन जा रहा है. तो अगेन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फिक्स्ड और स्टैटिक नहीं है. ये बात हम एंड में कंक्लूजन में लिखेंगे, ये फिक्स्ड और स्टैटिक नहीं है, बल्कि हम लोग एक ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा. आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑर्गेनिक. ओके, ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूशन है. बहुत अच्छे टर्म्स मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ. एंड इट इज़ अ वेरी नेचुरल प्रोसेस. ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम people understand like this is how you have to proceed. So keep following our videos, get into the detail of these videos, make notes and definitely it is going to help you. ठीक है, तो ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूशन है. फिर आर्बिट्रेरीनेस के एलिमेंट को हम लोगों ने हटाया, जिसकी वजह से एक अच्छी हमारी डेमोक्रेसी इंश्योर होती है. डेमोक्रेसी क्या है, लोग ही तो हैं.
ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करा जाए तो हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वहाँ पे माइनॉरिटीज़ की बहुत बात की गई है, माइनॉरिटीज़, ठीक है, माइनॉरिटीज़ या वल्नरेबल सेक्शन, ठीक है, SC ST, रिलीजियस माइनॉरिटी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, इन सब के राइट्स को भी हम लोगों ने बात किया गया। यू कैन कोट आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30, ठीक है, कि कैसे माइनॉरिटीज़ को, यानी हम लोगों का ये नहीं है कि यहाँ पे अगेन आप डेमोक्रेसी का एक बहुत ब्रिलियंट आइडिया आप आगे ला सकते हैं, दैट इज़ कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इंश्योर्स एसेंशियल डेमोक्रेसी, ठीक है, एसेंशियल डेमोक्रेसी एंड नॉट मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी, ठीक है। तो एसेंशियल डेमोक्रेसी हम इंश्योर करते हैं, ना कि मेजॉरिटेरियन। क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वही हमारे माइनॉरिटीज़ के राइट को, उनकी वॉइस को इंश्योर करता है। यू सी हाउ वी बिल्ड द रिलेशनशिप, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अ वेरी गुड पॉइंट, कैन नॉट मिस अपॉन इट। तो यहाँ से हम लोगों ने माइनॉरिटीज़ का भी पॉइंट ले आए। अब हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि आइडियल फ्यूचर एस्पेक्ट, फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर एस्पेक्ट को कैसे ध्यान में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उस समय ही रख लिया था। तो अगेन यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं कि DPSPs, ठीक है, DPSP यहाँ पे, या फिर और भी बहुत सारे हैं जिसमें अगेन हमारे फंडामेंटल राइट्स को अगर आप देखें दे आर ऑल्सो वेरी फ्यूचरिस्टिक, या फिर जैसे DPSP हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड हुए तो वहाँ पे अगेन फ्यूचर एस्पेक्ट, आइडियल एस्पेक्ट लाया गया। प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए, प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिया और ऑफ व्हाट वी डिफाइन एज इंडियननेस, ठीक है, इसको हम लेके आए, तो इंडियननेस, तो दैट एस्पेक्ट अगेन फ्यूचर एस्पेक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो अगेन ये भी हमारी डेमोक्रेसी को इंश्योर करता है। कंट्री कोई भी आ जाए, दे आर बाउंड बाय द प्रिंसिपल्स और द आइडियाज दैट आर मेंशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, वॉट एवर आइडियोलॉजी इट इज, they are bound by the principles that are mentioned in democracy, and that is how India has upheld its ethos of democracy, इथोस ऑफ डेमोक्रेसी, यानी एथिक्स। हम लोग जब एथिक्स को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हम लोग ये बात करेंगे इथोस ऑफ डेमोक्रेसी को कैसे अपहोल्ड किया गया है। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू एंड दिस इज द स्टेटमेंट, इथोस ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, सो यस, अब हम लोग इसको बनाते हैं आंसर फॉर्मेट में, ठीक है। तो मैं पर्टिकुलर आपको आंसर यहाँ पे लिखवाती हूँ, कैसे हाउ यू आर गोइंग टू अप्रोच द आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपने आप को हटा देती हूँ, पूरा स्क्रीन हमको यहाँ पे दिखता है, ये देखिए, ठीक है, जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन है, थोड़ा सा पेन को मेरे को छोटा करना होगा, आंसर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज द supreme law of the land that acts as a basic framework ensuring democracy, ठीक है, सुप्रीम लॉ एंड एक्ट्स एज अ बेसिक फ्रेमवर्क इंश्योरिंग डेमोक्रेसी। यहाँ पे हमने क्वेश्चन वाले को, चेक करने वाले को बता दिया कि आपने आंसर को सपोर्ट किया है, ठीक है। पैराग्राफ चेंज, यहाँ पे आप बात करेंगे कि डेमोक्रेसी या दो कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ensure that a country will be a democracy or not, however, example, Russia, China. However, for a democracy to exist, it must have a constitution, ठीक है। तो
तो यहाँ पे आप ऐसे बता सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन होगा तभी डेमोक्रेसी होगी। ठीक है, इस तरह से आप बता सकते हैं ना। यहाँ पे आप बात करेंगे सेकेंड पार्ट, द टू substantiate we can take example of how Indian Constitution makes India a successful डेमोक्रेसी। ठीक है, इसको आप ऐसे हाईलाइट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंटर, अब यहाँ पे पॉइंट में शॉर्ट में आप बात करेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्टेट। एग्जाम्पल पार्ट 5 आर्टिकल 79 से 122। ठीक है, एस्टैब्लिशेस द फंक्शन। और एग्जाम्पल 2 में आप डाल दीजिए फेडरल स्ट्रक्चर विद यूनिटरी पेयर्स। दैट इज ऑल यू हैव टू राइट। ठीक है, सेकेंड अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एस्टैब्लिशेस state and citizens relationship। Example, fundamental rights and fundamental duties। थर्ड में अगर हम बात करेंगे तो बात करेंगे हम लोग कर्टेल्स arbitrariness by ensuring rule of law, आर्टिकल 13। फोर्थ में आप बात करेंगे माइनॉरिटी राइट्स, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, ensuring essential democracy and thus countering majoritarianism। Fifth, futuristic insight as reflected in DPSP, that is Principles of State Policy. Thus, the Constitution establishes the principles of democracy by keeping political, social and economic rights citizens intact। ठीक है, बस इतना आंसर बहुत है। यहाँ पे आपका आंसर खत्म हो गया। 50 मार्क के हिसाब से इतना बहुत है। इसको आप अगेन 10 मार्कर में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है कैसे। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड एंड यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन दे दिया। ये इंट्रोडक्शन है हमारा। ठीक है, ये हमारा इंट्रोडक्शन है। यहाँ से हमारी बॉडी शुरू हो गई है।
बॉडी को भी हमने पॉइंटर्स में बनाया है। यहाँ पे हमने हल्का सा एक वो पॉइंटर को हाईलाइट कर दिया है। यहाँ पे हमने सेकंड पार्ट जो इंडिया का रेफरेंस है उससे बॉडी में एड्रेस किया है। यहाँ पे हमने पॉइंटर्स दे दिए हैं और यहाँ पे हमने कंक्लूड कर दिया है विद अ पॉजिटिव अप्रोच। So that is how you are going to give a good quality answer. And let me tell you it in a very straight terms कि यहाँ पे हमने कोई भी पॉइंट को ऐसा नहीं है कि ओवरलैप किया हो या हम लोग अच्छे से एड्रेस ना कर पा रहे हो या हमने क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस ना किया हो। हमने दो क्वेश्चन की डिमांड को बहुत अच्छे से यहाँ पे एड्रेस किया है। So that is there and this is how we are going to approach our questions, be it the optional papers that we are going to come up with और द GS पेपर्स। तो यहाँ पे अगेन ऐसे की भी हम लोग बात करेंगे और भी हम लोगों के बहुत सारे प्लान्स है। तो अगेन वी नीड योर promotion, we need you to like, share and subscribe our videos. That is all I am asking for. That is all that we need to, so that the encouragement level is also high. So yes, thank you.